नमस्कार, आप देख रहे हैं आज श्रृंखला। तो मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। ऐसे कौन से संगठन हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं या फिर आतंकवादी ही संगठन है? इन सभी विषयों पर खुलकर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद कौसर हसन मजीदी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका कौसर जी आज श्रृंखला में। मैं आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले कौसर जी, दावते इस्लामिक संगठन का विरोध आप एक मुस्लिम होकर क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि एक मुसलमान के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने वतन से मोहब्बत करे, क्योंकि मुसलमान का फ़र्ज़ है कि अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाए, यानी अल्लाह एक है, उस पर ईमान लाए, और मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं, इस पर ईमान लाए, और मोहम्मद साहब ने जो फरमाया है, उस पर अमल करे। तो पैगंबर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, यानी वतन की मोहब्बत ईमान से है। ये बहुत बड़ी बात है, अगर इस पर गौर किया जाए कि जिसके अंदर ईमान होगा वही वतन से मोहब्बत करेगा, और जो वतन से मोहब्बत करने वाला है वही ईमान वाला है, वरना बाकी बनावटी बातें हैं। इसलिए वतन से मोहब्बत हमारे लिए फर्ज है, हमारे नबी का फरमान है। हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, तो जब वतन जो जो इंसान जिससे मोहब्बत करता है, तो जाहिर सी बात है, जो उसका दुश्मन होगा, जो उससे जलने वाला होगा, उससे नफरत करने वाला होगा, तो उससे मोहब्बत करने वाला उससे भी नफरत करेगा, जो उसके महबूब से नफरत करता है। तो लिहाजा जो भी हिंदुस्तान के खिलाफ काम करने वाली ताकतें हैं, एक सच्चा और पक्का मुसलमान उससे नफरत करता है, उसके खिलाफ खड़ा होता है। ये आज कोई हम नया काम नहीं कर रहे हैं, इससे पहले भी सूफी विचारधारा के हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, शहीद मजनू शाह मलंग मदारी रहमतुल्लाह अलैह, अशफाक उल्लाह खां वारसी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा फजल खैराबादी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, इन लोगों ने हमेशा अपने मुल्क के लिए आवाज उठाई और अपने मुल्क से मोहब्बत की, और उसके लिए अपनी जानों को कुर्बान किया। दौर हाजिर में भी अगर आप देखें, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो, या वीर अब्दुल हमीद हो, या ब्रिगेडियर उस्मान हो, ये वो मुसलमान हैं जिन्होंने अपने मुल्क की मिट्टी का कर्ज चुकाने के लिए अपनी जानों की भी परवाह नहीं की। जी, जी, बिल्कुल। मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगी कौसर जी कि आतंकवाद को क्यों बढ़ावा देना चाहते हैं कट्टरपंथी मुस्लिम? देखिए, इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, वो कारण ये है कि वो अपनी विचारधारा का साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। पूरी दुनिया में 3 प्रकार के साम्राज्यवाद हुए। एक जो है उमैयद साम्राज्य था, और एक ज्यूस का साम्राज्य था, और एक चंगेज खां का साम्राज्यवाद था। तो चंगेज खां यानी मंगोलों की तरफ से आए थे। जो चाइना आज विस्तारवादी नीति को अपना रहा है, ये उसी दिशा में चल रहा है कि वो चंगेज खां को अपना समझते हैं, और कहते हैं कि जहां जहां तक चंगेज खां ने जो भूभाग जीता था वो हमारा है। दूसरा जो ज्यूस के अंदर है कि वो मानते हैं कि जो उनके पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, उनके दौर में जहां तक उनकी हुकूमत थी, वहां तक हमारी हुकूमत पुनः स्थापित होना चाहिए। और उमैयद साम्राज्यवाद जो है, वो भी उस भाग को जो उन्होंने जीत लिया था, वो ये मानते हैं कि ये हमारा भूभाग है। तो उसी प्रकार से वो भी उसी पर कब्जा करना चाहते हैं। संयोग से भारत इन दोनों के दायरे में आता है कि उमैयद साम्राज्य जो 1857 में समाप्त हो गया था, इस्लामी साम्राज्यवाद जिसे कहा जाता है, वो समाप्त हो गया था। और जो मंगोलों वाला मामला था, जो चाइना बीच में उसको अपने आप को शामिल किए हुए है, तो भारत इन दोनों के बीच में आ जाता है। यही कारण है कि चाइना हो या ये कट्टर इस्लामी आतंकी शक्तियां, ये हमेशा भारत के खिलाफ खड़ी रहती हैं, क्योंकि इनका मानना है कि ये भारत का भूभाग हमारा है। और इसी कारणवश ये के प्रकारेण अपने साम्राज्य को स्थापित करने की दिशा में लगे हुए हैं। और यही कारण है कि वो चरमपंथ और कट्टरपंथ को बढ़ावा दे करके युद्ध के जरिए या छद्म युद्ध के जरिए भारत पर कब्जा करना चाहिए। जी, मैं आपसे एक जानना चाहूँगी, मैं चाहूँगी कि आप इस पे प्रकाश डाल के हमें बताएँ कि दावते इस्लामिक संगठन को आप क्यों बंद करवाना चाहते हैं या इसके विरोध में क्यों कार्य कर रहे हैं? और आपने इसको आतंकी संगठन भी कहा है, ऐसा क्यों? ऐसा क्या कार्य किया जाता है इस संगठन के द्वारा? देखिए, इसको आतंकी संगठन मैं इसलिए मानता हूँ, क्योंकि जो आतंक है वो धर्म की आड़ में ही फैलाया जाता है। शार्ली हेब्दो वाले मामले में जो फ्रांस में हिंसा हुई थी, जिसमें व्यक्ति ने हत्या की थी, उसने साफ साफ कहा
कि हम प्रभावित हैं दावत इस्लामी से। उसके बाद अभी कुछ दिनों पहले गुजरात के धंधुका में किशन भरवार हत्याकांड हुआ था। इसके बाद उदयपुर में जो कांड हुआ तो इसमें दावत इस्लामी का नाम सामने आया है। सबसे बड़ी बात है कि नामूसे रिसालत के नाम पर जो दुनिया भर में हिंसा शुरू हुई, वो सब हिंसा सबसे पहले पाकिस्तान में शुरू हुई थी कि आसिया बीबी का समर्थन करने के कारण पंजाब पाकिस्तानी पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर की हत्या की गई थी। सलमान तासीर की हत्या करने वाला उनका अपना बॉडीगार्ड था मुमताज कादरी, और वो जो मुमताज कादरी था वो दावत इस्लामी का सक्रिय कैडर था। और उसके लिए जब उसको फांसी की सजा दी गई तो दावत इस्लामी ने और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पूरे पाकिस्तान में एक आंदोलन चलाया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि दावत इस्लामी के लोग पाकिस्तान की सेना में भी हैं, पाकिस्तान की एयरफोर्स में भी हैं और आईएसआई में भी हैं। और जो हमारा विरोध करने का कारण है, वो हमारा विरोध करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इन दो घटनाओं के अलावा अभी भारत में कोई इतनी बड़ी घटना प्रकाश में नहीं आई है। अलबत्ता ये जरूर है कि इनका जो साहित्य है, इनके मदरसों में जो चीजें पढ़ाई जाती हैं वो भारत के विरोध की पढ़ाई जाती हैं और हिंदू मुस्लिम एकता के खिलाफ पढ़ाई जाती हैं। इसको मैंने सबूत के साथ साथ लोगों के सामने पेश किया था। लेकिन हमारी जो मुख्य चिंता है, हमारी मुख्य चिंता है कि दावत इस्लामी के द्वारा फितरा, ज़कात और जो बकरीद में जानवर काटे जाते हैं उनकी खालों को इकट्ठा करती है, उसका पैसा इकट्ठा करती है। इसके अलावा दावत इस्लामी लोगों ने पूरे हिंदुस्तान भर में जहां जहां भी मुस्लिम आबादी है वहां पर उन्होंने डोनेशन बॉक्सेस लगा रखे हैं। उस डोनेशन बॉक्सेस के जरिए पैसा एकत्र करते हैं। और अभी इन्होंने डिजिटल फंडिंग कैंपेन चलाया है टेलीथॉन के माध्यम से, तो वो भी उस फंडिंग को इकट्ठा कर रही है। हमारा ये कहना है कि इसके अलावा एक चीज और भी करते हैं कि मदनी चैनल जो पाकिस्तान के कराची में स्थित है, उस चैनल को प्रमोट करने के नाम पर भी दावत इस्लामी के लोग भारत से चंदा वसूल करते हैं। हमारा ये मानना है, और जो जो चीजें प्रकाश में आई हैं, जो सूत्रों के जरिए आई हैं, कि ये सारा पैसा गुल्लक वाला पैसा हो या कोई भी और पैसा हो, इसको कलेक्ट करके चेन्नई के माध्यम से इसको खाड़ी देशों में भेजा जाता है और खाड़ी देशों से ये पैसा पाकिस्तान जाता है। अब सबसे काबिले जिक्र बात है वो ये बात ये है कि हमारे देश का पैसा ये किसी भी माध्यम से अगर पाकिस्तान पहुंचता है तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। एक ऐसा देश जिसका जन्म ही भारत विरोध के लिए हुआ हो और जिसने 1947 से लेकर के आज तक कोई दिन ऐसा नहीं गया जिसने भारत को जख्म न दिया हो और हमारे भारत के वीर सैनिकों को जख्म न दिया हो, तो हमारे ही देश का पैसा उनके देश में जाकर के उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत करता है। तो जाहिर सी बात है जब उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो उनका रक्षा बजट भी मजबूत होगा और घूम फिर करके वो पैसा हमारे ही खिलाफ खर्च हो रहा है। तो हर व्यक्ति जो देश का नागरिक है, देखिए श्वेता जी, एक सामान्य सी बात है कि अगर हम सरकार को 1 रुपया भी टैक्स देते हैं तो हम सरकार से सवाल पूछते हैं कि हमारे टैक्स का पैसा आखिर कहाँ जा रहा है, हमारे टैक्स का पैसे को आखिर कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, किसी गलत योजना में तो नहीं किया, किसी गलत चीज में तो नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जब हम अपनी सरकार से पूछने का अधिकार रखते हैं तो हम दावत इस्लामी जैसा संगठन जो पाकिस्तान का बना हुआ है, हम ही नहीं कह रहे हैं कि दावत इस्लामी के सारे लोग खराब हैं या पूरा दावत इस्लामी खराब है, लेकिन जो चीजें सामने आई हैं ये चिंता का विषय है। भारत के प्रत्येक नागरिक को जो अपनी मातृभूमि से प्यार करता है उसको ये जानने का अधिकार है कि आखिर ये पैसे का हो क्या रहा है। जी बिल्कुल, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कौसर जी कि सूफी खान का एसोसिएशन के पद अधिकारियों पर एफआईआर क्यों दर्ज की गई है? हमारे एसोसिएशन के पदाधिकारियों पर एफआईआर इस कारण दर्ज हुई कि एक सबसे चौंकाने वाली बात है कि हमने सितंबर 2019 से दावत इस्लामी और चरमपंथ के खिलाफ अधिकृत रूप से मोर्चा खोल दिया। हमने भारत सरकार के जिम्मेदार लोगों को, गृह मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख करके कार्रवाई की मांग की और उसकी जांच जो है वो एजेंसियों के द्वारा, खुफिया एजेंसियों के द्वारा की गई। और उस जांच के बाद उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई जब होने लगी तो इन लोगों ने, दावत इस्लामी के लोगों ने और कट्टरपंथियों ने पुलिस के साथ साठगांठ करके हमारे खिलाफ और हमारे जो पदाधिकारी जो हमारे साथ खड़े हुए थे बाला बाला कार्रवाई करके झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश की। क्योंकि दावत इस्लामी के खिलाफ हमने जो भी चार्जेस लगाए तो वो कोई चार्जेस ऐसे नहीं थे कि वो झूठे हों, तो वो तो हमारे ऊपर उस तरीके के मुकदमा तो कर नहीं सकते थे। तो और उन्होंने कई बार हमारे ऊपर हमले भी कराए। जब उन्होंने इस चीज को देखा कि ये इस चीज से नहीं रुक रहे हैं
तो उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों की मदद से हमारे पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमे लिखा है। श्वेता जी, काबिले जिक्र बात यह है कि सन 2020 से पहले हमारे ऊपर जो भी मुकदमे या हमारे साथियों के ऊपर जो भी मुकदमे लिखे गए, सन 2020 से पहले यही पुलिस कहती है कि इनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं था। मेरी उम्र आज 42 साल है, 2020 में हमारी उम्र 40 साल थी, तो 40 साल की उम्र तक हमने कोई अपराध नहीं किया, और जैसे ही हम 40 साल की हमारी उम्र हो गई, हम अपराधी हो गए। तो ये तो जांच का विषय है। मैंने तो कई बार कहा, मुख्यमंत्री जी से अपील की, कानपुर के प्रशासन से और तमाम प्रशासन से अपील की कि ये हमारे सारे मामलात हैं, हमारे ऊपर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं या हमने जो और लोगों के ऊपर पीएफआई और दावत इस्लामी वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए हैं, इनकी सबकी जांच केंद्रीय जांच एजेंसी से करा ली जाए। अगर मैं दोषी हूं तो मुझे फांसी पे चढ़ा दिया जाए। तो क्यों नहीं हुकूमत जांच कराती है? हुकूमत जांच नहीं कराती है, इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी मिले हुए हैं और जांच कराने से उनकी हकीकत सामने आ जाएगी, इसलिए वो जांच नहीं कराते। जी बिल्कुल, अब मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा कि आप दावत-ए इस्लामिक संगठन के खिलाफ योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे मिलकर ज्ञापन देने वाले हैं, तो आपको योगी आदित्यनाथ से क्या उम्मीद है? मुझे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से बहुत उम्मीदें हैं, और ये मैं डंके की चोट पे बात कहूंगा कि कट्टरपंथ और चरमपंथ के मामले में और कानून व्यवस्था के मामले में उनका निर्देश जो है बहुत तगड़ा होता है, बहुत कड़ा होता है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था उन्होंने मेंटेन की हुई है, उससे बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हमें पूरी उम्मीद है कि अगर ये मामला उनके संज्ञान में पहुंच गया तो सारे कट्टरपंथियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, और कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ भी होगी, उन भ्रष्ट अधिकारियों और पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ भी होगी कि जिन्होंने इनके साथ साठगांठ करके इस तरीके के गलत काम किए हैं, फर्जी काम किए हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि चूंकि योगी आदित्यनाथ जी खुद एक संत हैं और मैं सूफी परंपरा का संत हूँ, तो मुझे विश्वास है कि एक संत की पीड़ा को समझेगा। देखते रहिए आशा अंकनाथ।